पीएफएमएस पोर्टल पर एजेंसी डाटा ऑपरेटर लॉगिन कैसे करें, ध्यान से समझिएगा। डाटा ऑपरेटर को ऐड करना अलग कंसेप्ट होता है और डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना ये अलग बात है। वेंडर को ऐड करने का कार्य डाटा ऑपरेटर का होता है। उससे पहले डाटा ऑपरेटर यानी जिस सहायक अध्यापक को डाटा ऑपरेटर बनाया गया है उसके द्वारा लॉगिन किया जाना है। डाटा ऑपरेटर को पीएफएमएस पोर्टल पर ऐड कैसे करते हैं का वीडियो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि डाटा ऑपरेटर की जो लॉगिन आईडी होती है वो डाटा ऑपरेटर को ऐड करते समय ही बनानी होती है। तो आप जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे जरूर देखिएगा। अब देखिए पीएफएमएस पोर्टल पर डाटा ऑपरेटर द्वारा कैसे लॉगिन किया जाएगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करना है pfms.nic.in या आप केवल pfms टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने सर्च किया कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर स्क्रीन को आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपको बीआरसी के माध्यम से जो आईडी पासवर्ड मिलता है वो एजेंसी एडमिन का आईडी पासवर्ड होता है। एजेंसी एडमिन के जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिला है वो आप यूजर नेम पासवर्ड में एंटर करके आप लॉगिन करते हैं। सबसे पहला काम आपको पासवर्ड रीसेट करने का करना होता है। उसके बाद जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो पीएफएमएस पोर्टल पर आपके विद्यालय के एसएमसी खाते की लिमिट क्या है आप वो देख सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य करना होता है वो ये होता है कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर जो विद्यालय के सहायक अध्यापक होते हैं और एजेंसी डाटा अप्रूवर यानी कि जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं उनको ऐड करने का काम होता है। यानी कि एजेंसी एडमिन की जो लॉगिन आईडी होती है उससे डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर को हम ऐड करते हैं। उसके बाद जितने भी कार्य होते हैं पीएफएमएस पोर्टल पर एसएमसी खाते के संदर्भ में सारे कार्य डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर करते हैं। यानी कि डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर के बनने के बाद हमें क्या करना होता है कि इस वाले पेज पे जो आपको लॉगिन पेज दिख रहा है यहाँ पर एजेंसी एडमिन की लॉगिन आईडी से नहीं जो आपको बीआरसी के माध्यम से मिली है, आपको डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करना होता है। अब देखिए अगर वेंडर को ऐड करना है तो ये कार्य डाटा ऑपरेटर का होता है। तो डाटा ऑपरेटर की आईडी और पासवर्ड आप यूजर नेम और पासवर्ड में एंटर करके लॉगिन करेंगे और आप वेंडर को ऐड कर सकते हैं। और डाटा अप्रूवर यानी कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का जब कार्य आएगा तो डाटा अप्रूवर की जो लॉगिन आईडी होगी वो आपको यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की लॉगिन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी। तो जब आप एजेंसी एडमिन की लॉगिन आईडी से जो आपको बीआरसी के थ्रू मिली है जब आप उससे लॉगिन होते हैं, डाटा ऑपरेटर या डाटा अप्रूवर को जब आप ऐड करते हैं पीएफएमएस पोर्टल पे तो उसी समय आपको एक मेल आईडी डालनी होती है। अगर आप डाटा ऑपरेटर को ऐड कर रहे हैं तो डाटा ऑपरेटर की आप ईमेल आईडी डालेंगे, उनका नाम डालेंगे और उसी समय आपको डाटा ऑपरेटर की एक लॉगिन आईडी बनानी होती है, उसी पेज पे बनानी होती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए डाटा ऑपरेटर की जो लॉगिन आईडी है वो डाटा ऑपरेटर को ऐड करते समय ही आप बना लेते हैं और उसका जो पासवर्ड होता है तो जो आपने ईमेल आईडी डाटा ऑपरेटर को बनाते समय डाला हुआ है उसी मेल आईडी पे वो पासवर्ड जाता है। यानी कि लॉगिन आईडी तो आपको ऐड करते समय बनानी होती है और जो पासवर्ड होता है वो आपके मेल में जाता है। तो डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर को कैसे ऐड करते हैं वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं एजेंसी एडमिन की लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन करके दिखाता हूं कि जो हमने डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर हमने ऐड किए हैं उनकी लॉगिन आईडी आप कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आपको बीआरसी के माध्यम से जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है आप उससे लॉगिन कर लीजिए। देखिए हमने एजेंसी एडमिन की लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब देखिए आपको माई डिटेल्स के नीचे एक मास्टर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करके रखना है। इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आएगा और इसके बाद आपको स्क्रीन पर कहीं बाहर की तरफ क्लिक करना है, ये हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, केवल आपको यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर और एजेंसी डाटा अप्रूवर का जो लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पर शुरुआत में दिखेगा। जैसे यहाँ पर एजेंसी डाटा ऑपरेटर है तो सबसे शुरुआत में दिखेगा ये उनकी आईडी है, और यहाँ पर एजेंसी डाटा अप्रूवर है और यहाँ पर एजेंसी डाटा अप्रूवर है तो शुरुआत में उनकी आपको लॉगिन आईडी दिखेगी। तो लॉगिन आईडी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पर जो ईमेल आईडी लिखा हुआ है तो डाटा ऑपरेटर से पहले जो मेल आईडी है इसी मेल आईडी पर डाटा ऑपरेटर का जो पासवर्ड है वो गया है, आप वहां से देख लेंगे। तो चलिए लॉगिन आईडी आपको यहाँ से मिल गई।
जब आपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर और एजेंसी डाटा अप्रूवर को ऐड किया था तो उसी समय आपने ये लॉगिन आईडी बनाई थी जो यहाँ पर सबसे शुरुआत में शो हो रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर की लॉगिन आईडी से आप कैसे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन आईडी तो ये है, पासवर्ड मैं आपको अभी मेल पे दिखाता हूँ। अब देखिए, एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी जो यूजर नेम है या लॉगिन आईडी है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। पासवर्ड के लिए आपको जीमेल पे चलना होगा। देखिए, मेल पे कुछ इस तरह का आपको मैसेज आएगा कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स CPFMS करके इस टाइप का आपको एक मैसेज आएगा। इसमें इस जगह पे देखिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखा होगा। तो ये लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड आपको नोट कर लेना है। तो मेल से जो पासवर्ड था वो भी मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए, जैसे ही आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो जब आप फर्स्ट टाइम जो मेल आईडी पे आपको पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड को रीसेट करने का, यानी कि अब आपको अपनी तरफ से जो एजेंसी डाटा ऑपरेटर है उसका पासवर्ड बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको करंट पासवर्ड जो मेल पे आपका पासवर्ड आया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद न्यू पासवर्ड यानी कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर का जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए आपको अपर केस, लोअर केस यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी कि नंबर्स भी आपको लेने होंगे। तो इस कॉम्बिनेशन से आप नया पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में भी आपको जो न्यू पासवर्ड में आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। उसके बाद कभी अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो उस पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपको एक हिंट क्वेश्चन चूज करना होता है। तो हिंट क्वेश्चन के सामने सेलेक्ट वाले बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन है जो अप्रोप्रिएट लगता है वो आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाउन और सिटी वेयर यू वेयर बॉर्न कि जहाँ पर हम जन्मे हैं उस कस्बे या शहर का नाम, मैं ये प्रश्न ले लेता हूँ और इसका आप आंसर यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा और इसे आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा। उसी आंसर को आपको कंफर्म करना है, यानी कि जो आपने आंसर ऊपर लिखा है वही आंसर आप दोबारा लिख दीजिए। ये सारा कार्य करने के बाद आपने जो नया पासवर्ड है उसे कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आप भूलें ना। उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली और आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, जब फाइनली आपने पासवर्ड रीसेट कर दिया एजेंसी डाटा ऑपरेटर का तो अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं। तो आपको यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप एजेंसी डाटा ऑपरेटर का जो यूज़र नेम है वो आप यहाँ पर यानी कि जो लॉगिन आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये एजेंसी डाटा ऑपरेटर ने लॉगिन किया है। तो इस जगह पर जो भी एजेंसी डाटा ऑपरेटर का नाम होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एजेंसी डाटा अप्रूवर फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करेंगे और वेंडर को एजेंसी डाटा ऑपरेटर कैसे ऐड करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।